बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में ये पेपर हो चुका है, बोर्ड का पेपर है, उसका हल हम कराएंगे, हिंदी मीडियम में करवाएंगे हल। हिंदी मीडियम देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, बहुविकल्पीय है, 1 से 12 तक, 1 से 18 तक है बहुविकल्पीय। तो यहाँ पर नंबर दे रखा है 400, तो टुकड़े करेंगे ऐसे, और हमें निकालना है घातों का योग। पहले हम क्या करते हैं, घात निकालते हैं। 2 की का भाग जाएगा 200 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 100 बार, फिर 2 का भाग 50 बार, फिर 2 का भाग 25 बार, फिर 5 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार। इसका मतलब है कि 2 तो आया है आपके 4 बार और 5 आया है आपके 2 बार। ये है इसकी घात, ये और ये 4 प्लस 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, अभी आपके 6 आएगा। नहीं तो यहाँ से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, शून्यांक दिया हुआ है, हमें के का मान ज्ञात करना है। शून्यांक मतलब होता है x का मान, x का मान 3 है, जहाँ जहाँ x है वहाँ में क्या लिखना है, 3 लिखना है। यह आएगा 2, x का मान 3 प्लस यहाँ पर भी 3 प्लस के। जैसे हमने x का मान 3 लिखा तो बाहर हमें लिखना पड़ेगा 0। हल करो, k का मान आ जाएगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। अब ये 18 और 3 होता है 21, ये प्लस का है, इधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपके माइनस का हो जाएगा। ये इधर से इधर भेजेंगे ना तो माइनस का हो जाएगा, और ऑप्शन आएगा आपके सी करेक्ट। यहाँ पर भी ऑप्शन सी है, इधर भी आपके ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो वो संख्या बतानी है। इकाई को 1 से गुणा करो, दहाई को 10 से गुणा करो, तो दहाई का अंक y है ना, तो y को 10 से गुणा करना है, और ये ऑप्शन आएगा आपके बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 त्रिभुज है, और 2 त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। जो अनुपात आपका ए बी बटा डी ई में है वही अनुपात बी सी बटा ई एफ, क्योंकि यहाँ पर बी सी डी एफ ऐसे दिया हुआ है, तो बी सी बटा ई एफ में होगा, क्योंकि सी पी एस टी लिख सकते हो। समरूप त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए जैसे ये दिया हुआ 10 और ये दिया हुआ 8, काट दो, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, इधर जाएगा 5 बार, इधर जाएगा 4 बार, तो अनुपात आने वाला है 5:4। इसमें ऑप्शन द राइट है आपके इस प्रकार से। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अब हम आते हैं इसके अगले नेक्स्ट पार्ट में। इसमें दिया हुआ है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र है वो ये है, x² प्लस y², मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का होता है 9 और 4 का होता है 16, और ये होता है अभी आपके 25, और 25 का वर्गमूल होता है कितना, 5। तो 5 आएगा इसका उत्तर। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। जब ये वाला कोण और ये वाला कोण सेम हो तो इन दोनों को माइनस करने पर हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है, इसका उत्तर भी क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। सूत्र से भी आप कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। एक खंबा है, ये रहा खंबा, खंबे की परछाई और खंबे की ऊंचाई दोनों एक समान है। जब भी दोनों एक समान होते हैं तो कोण आता है 45, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री है, सामने वाले को कितना आएगा, 90 डिग्री, आधा आधा बांट दो। जब भी ऐसा होता है तो 45 डिग्री कोण आता है, जब भी दोनों बराबर हो, लंबाई और छाया की लंबाई दोनों। एक वृत्त है, ये रहा भी वृत्त, वृत्त में स्पर्श रेखा है, ये रहा स्पर्श रेखा जो दे रखी है 24। केंद्र से दूरी, ये रहा केंद्र से दूरी कितनी दे रखी है, 25, और हमें ज्ञात करनी है त्रिज्या क्या होगी। स्पर्श रेखा और त्रिज्या में आता है हमेशा 90 डिग्री का कोण। तो ये जो है ना, ये आधार है। आधार कैसे ज्ञात होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर।
25 का होता है 625, 24 का होता है 576 और घटाओगे तो ये आता है भाई आपके 49। जैसे आपने यहाँ से ये तो आधार की त्रिज्या का स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर लगने वाला है वर्गमूल और इसका वर्गमूल होता है 7। तो त्रिज्या कितनी आने वाली है? 7 आने वाली है। अगला है क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या 7 है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सूत्र क्या ज्ञात करना? चतुर्थांश का मतलब होता है वर्त का चौथा हिस्सा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई का मान होता है आपके 22/7 और त्रिज्या दे रखी है 7 × 7। 7 से 7 कट गया और 2 का भाग यहाँ जाएगा 2 बार, यहाँ जाएगा 11 बार, तो ये आने वाला है आपके 77। 11 × 77/2 भाग देंगे तो ये आएगा आपके 38.5 आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि वृत्त की शंकु की त्रिज्या दे रखी है और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, हमें ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। सूत्र है ये वाला पाई आर एल। पाई का मान 22/7, त्रिज्या दे रखी है 14, ऊंचाई दे रखी है 10। इसमें इसका भाग जाता है 2 बार, 22 × 2 होता है 44 और पीछे बचा 10, दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये आने वाला है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। हम आपको और ये जो पेपर मैंने जो बताया हो ना, ये जो मैंने बताया सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम आए और ये मेरे मॉडल पेपर के ही क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इनमें से कौन सी प्रायिकता नहीं है? प्रायिकता जो होती है हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। प्रायिकता जो होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होती है और माइनस में भी नहीं होती है। ये 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है। भाग देंगे तो यहाँ पर 0.67 ही आएगा। इसमें भाग देने पर आता है 1.5, प्रायिकता ज़्यादा हो जाती है। तो ये ऑप्शन बी जो है ना, ये आपके प्रायिकता नहीं हो सकती क्योंकि प्रायिकता कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 परिमेय संख्या है, उनका HCF और LCM बराबर है। हमेशा वही संख्याओं का HCF LCM बराबर होगा, संख्या भी बराबर है। अगर संख्याएं बराबर है, मान लो 10 है, इसका आप मसब ज्ञात करो, लसब ज्ञात करो तो वो भी 10 ही आएगा। संख्या ये है तो मसब लसब भी यही आएगा। संख्या समान तो मसब लसब भी समान, ये भी मैंने करवाया था मॉडल पेपर के अंदर। यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल ये दिए हुए हैं तो हमें बताना है द्विघात बहुपद क्या होगा। सूत्र क्या है? x² माइनस शून्यांकों का योगफल x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो ये तो है x², देखो ये यहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, ये आपका 5x है। देखो यहाँ से देख ले, देखो x² का x² माइनस शून्यांकों का जो योग है वो दे रखा है 5, गुणनफल है वो कितना दे रखा है 6। तो ये ऑप्शन डी आएगा, एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, k का मान ज्ञात करना है, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं कब आता है? जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2। यहाँ पर देखेंगे x के पास में क्या क्या है, इधर 1 है, इधर 2 है, तो ये आने वाला है आपके 1/2। y के पास में क्या है? 1 और k, ये आएगा 1/k। पीछे वाला तो ऐसे ही बराबर है नहीं, तो हम शुरुआत के 2 ही ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला। तिरछा गुणा करेंगे तो k का मान आएगा भी आपके 2। ये ऑप्शन बी हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखो हमारे पास चित्र बना हुआ है। चित्र बना हुआ है तो सिंपल, ये देखो बहुत इजी है। ये 2 त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। समरूप क्यों है? ये भुजा में जो अनुपात है वही इसमें अनुपात है और कोण बराबर है, तो क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे SAS से। तो जो अनुपात इधर है वही अनुपात इधर है, तो यहाँ पर भी यही अनुपात है। देखो जैसे यहाँ पर इसमें और इसमें 2/3 है,
यहाँ से यहाँ 2 और 3, तो यहाँ और यहाँ कितना होगा, जैसे ये ऊपर ये नीचे, तो ये ऊपर ये नीचे, तो ये आएगा आपके 3/EF। अच्छा गुणा कर लेंगे तो ये आएगा 2 बार EF बराबर हो जाएगा 9, गुणा है तो भाग में, EF का मान आएगा 9/2, EF बराबर हो जाएगा आपके 4.5, ये 4.5 आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको हर एक मान रखना पड़ेगा। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, किताब का ही क्वेश्चन है 8.2 का। मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे सारे। जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ए का मान कितना है 0 डिग्री, बराबर 2 sin 0 डिग्री। देखो इसको गुणा करने पर ये 0 डिग्री हो जाता है और दोनों एक समान हो जाते हैं, बाकी किसी में भी नहीं होता है। इसका मतलब ए का मान कितना आएगा भाई आपके 0 आ जाएगा। यहाँ तक अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ हमारे पास। अगला है भाई आपके 14वां क्वेश्चन दे रखा है। इसमें सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, आपको पाइथागोरस ट्रिक याद है ना, तो बहुत इजी होगा भाई। देखो कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, और ये दिया हुआ है 12/13। आधार बटा कर्ण है, लंब दिया हुआ नहीं है। हमेशा 5, 12, 13 का जोड़ा होता है, नहीं तो फिर वो सूत्र लगाना ये वाला। इस सूत्र से अगर आप ज्ञात करोगे तो 5, 12, 13 दे रखे हैं तो 5 उत्तर आ जाएगा, क्योंकि आधार ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। क्योंकि आधार कर्ण तो यहाँ आ गया, ये आधार ये कर्ण, तो ये 5 क्या आएगा लंब हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है साइन का मान। साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो ये उत्तर आने वाला है 5/13। साइन और कॉस में ये संख्या सेम आती है, नीचे वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या चेंज हो जाती है। लंब आधार कर्ण ऐसा चेंज हो जाता है, सिंपल सा, और कुछ भी नहीं। घड़ी के मिनट की सुई 5 मिनट में केंद्र पर कितना कोण बनाती है, मिनट की सुई कितना डिग्री कोण बनाती है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो मिनट की सुई हमेशा 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 में बनाएगी, 5 × 6 गुणा करो कितना होता है 30 डिग्री का कोण होता है। रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। यहाँ पर क्या आएगा, जब भी कोई समांतर श्रेणी में लगातार 3 पद होना, तो बीच वाला पद ज्ञात करना बहुत ही ईजी है। दोनों को जोड़ दो और फिर आधा कर दो, तो ये हो जाएगा भाई आपके 28 का आधा कितना होता है 14 आएगा। ये जो मैं जो भी कर रहा हूँ ना अभी तक, ये सब आपको रफ में करना है। हमें 2 बिंदु दे रखे हैं, हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं, पहले वाले में पहले वाला जोड़कर आधा करना, 7 और 3 जोड़कर आधा कर दो। ऐसे ही पीछे वाले में पीछे वाला जोड़ना है, तो यह आएगा -3 में जोड़ दो 9, फिर आधा कर दो। 7 और 3 10/2, और 9 में से 3 गया 6/2। काटेंगे, उत्तर आएगा 5 और 3, ये आने वाला है 5, 3 उत्तर आएगा। साइन को और कॉस को जब भी आप गुणा करते हो ना, साइन इंटू कोसेक, वो हमेशा कितना आता है 1 आता है, अगर कोण एक समान है तो। साइन कोसेक का उल्टा होता है, तो इसलिए काटेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये 1, ये भी 1 और 1 कितना होता है हमेशा 2, जोड़ देंगे 1 और 1 कितना हो गया भाई आपके 2। कोसेक और सेक का मान लिख कर करोगे तो भी चलेगा, नहीं तो नियम है साइन इंटू कोसेक का मान 1 और कॉस इंटू सेक का मान भी 1। 1 और 1 कितना हो गया भाई आपके 2 हो गया, सिंपल। एक ठोस अर्धगोले का व्यास दे रखा है, हमें संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धगोला है, सूत्र क्या होता है 3πr² होता है। 3 का 3, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या दे रखी है 14 × 14। जो कटे जो काट दो, 7 का भाग जाएगा इसमें आपके 2 बार। ये हो गया अभी आपके 22 या 66, ये व्यास है। तो पहला क्या करो, त्रिज्या ज्ञात करो। 7 इधर भी 7 इधर भी, 7 कट जाएगा, ये हो गया 66 × 7 करना है।
तो ये आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा। अगला है हमें बहुलक बताना है, तो 4 इसमें बहुत ज़्यादा बार है, 3 बार आ गया 4, तो 4 क्या आएगा भी इसका बहुलक आ जाएगा। हमें वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह दे रखा, वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है xi। सूत्र क्या ज्ञात करने का L1 + L2 बटा 2। अब यहाँ पर देखो वर्ग चिन्ह दे रखा है 17, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। ये कितना दिया हुआ है आपके 17 दिया हुआ है। L1 L2 कोई भी दे दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, 24 + x बटा 2, तो गुणा कर देंगे, तो ये आएगा भाई आपके 24 + x बराबर 17 × 2 होता है 34। इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो ये उत्तर आने वाला है आपके 10। मतलब ये ग्रुप हमारा ऐसा था, 10 और 24 का ग्रुप था। इसका सेंटर वैल्यू कितना होता है 17। इसको हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह कहते हैं, मध्य मूल्य कहते हैं, xi कहते हैं, सिंपल सा है। अगला है वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, चाप की लंबाई दे रखी है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ज्ञात करने का चाप की लंबाई का सूत्र है आपके πr बटा 180, ये सूत्र है। चाप की लंबाई दे रखी है 22, पाई का मान 22 बटा 7 और त्रिज्या दे रखी है 14 और हमें कोण क्या करना है ज्ञात करना है। देखो इसमें इसका भाग जाता है 2 बार, बाकी इधर भेज दो। कोण अगर आपको ज्ञात करना है ना, तो 22 तो उधर है ही है, ये उधर जाएगा उल्टा हो जाएगा, जो भाग में है वो गुणा में हो जाएगा और जो ऊपर है ना गुणा में वो भाग में आ जाएगा। ये 22 से 22 कट गया और इसमें इसका भाग जाता है 90 बार, तो कोण कितना आने वाला है आपके 90 डिग्री। देखो सवाल नंबर 6 तक, यहाँ तक तीसरे सवाल से पहले तक जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ऐसे गुणा भाग किया, नहीं लिखा तो भी चलता है, नंबर आपको मिल जाएंगे, सीधा इसके आंसर मिलते हैं। लेकिन यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन के बारे में। अगर आपको यहाँ तक वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो के हमारे चैनल पर बने रहें, हम रोज़ ऐसे ही पढ़ाते हैं। और जिसने भी मेरे 5 मॉडल पेपर देखे हैं उन सब के 100 में से 100 आए होंगे, ये मैं मानता हूँ, मैंने मेहनत करवाई है और आपने मेहनत की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पर क्या दिया हुआ, देखो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखो घन होता है ना, घन होता है ऐसा, संपूर्ण क्षेत्रफल का मतलब होता है 6 भागों का, संपूर्ण मतलब होता है 6 भुजा स्क्वायर, वो दिया हुआ है 864, और हमें ज्ञात करना है एक फलक। एक फलक का मतलब होता है 1 भुजा स्क्वायर, ये तो 6 भाग है, जबकि हमें यहाँ पर एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सिंपल है, गुणा है तो भाग में, ए स्क्वायर का मान हो जाएगा 864 बटा 6, भाग देने पर आता है 144। यही होगा आपके एक भाग का क्षेत्रफल, एक फलक का आ जाएगा आपके 144 हो जाएगा एक भाग के लिए। अब बंटन का माध्यक हमें ज्ञात करना है, माध्यक के लिए हमें क्या करेंगे, CF ज्ञात करना पड़ेगा। ये संख्या यहाँ पर 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24। तो पहला काम तो है कि आप CF ज्ञात कर लो। अब CF ज्ञात करने के बाद क्या करना है, आपको लेना है n + 1 बटा 2। n कितना है 24, 24 + 1 बटा 2 25 बटा 2, जिसका मतलब होता है 12.5। और ये 12.5 हमें देखना है CF में, 12.5 आता है इन दोनों के बीच में, हमें लेना है नीचे वाला, ये वाला ग्रुप। और उत्तर जो होता है वो हमेशा x में होता है, तो मध्य का आने वाली कितनी है आपके 5 आएगी मध्य का। एक पासा फेंकेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5 और 6। हमें ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है, 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो 5 से बड़ा अंक कौन है, केवल एक ही अंक है। कुल 6 संख्याएं हैं जिसमें से केवल ये एक संख्या ऐसी है जो 6 से बड़ी है। उत्तर क्या आने वाला है आपके 1/6 आने वाले। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, एक शंकु और बेलन की त्रिज्या समान है और ऊंचाई भी समान है। देखो
त्रिज्या ऊंचाई दोनों का एक समान है। एक तो दे रखा है शंकु और एक दे रखा है बेलन। अब इसमें क्या है कि देखो शंकु का आयतन दे रखा है और बेलन का आयतन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो सिंपल है, शंकु का आयतन हमारे पास दिया हुआ है। सूत्र क्या है ज्ञात करने का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दे रखा है। ये कितना दिया हुआ भाई आपके 66 दिया हुआ, यही दिया हुआ है। लेकिन हमें ज्ञात करना है बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ये 3 उधर भेज देंगे, ऊपर तिरछा गुणा कर देंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा 66 × 3 बराबर हो जाएगा 198। और पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है बेलन का आयतन। तो हमें यहाँ पर लिखना है बेलन का आयतन, ये हो जाएगा भाई आपके 198 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी सेंटीमीटर क्यूब ही है। देखो ये बेलन का आयतन है और ये शंकु का आयतन है, इन दोनों में 1/3 का फर्क है ना। तो हमें तो ये चाहिए, ये चाहिए ही नहीं। 3 को उधर भेज देंगे, तिरछा गुणा हो जाएगा, 3 उधर गया तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा कितना, 198। पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है बेलन का आयतन 198। अगला है हमें इसका माध्य ज्ञात करना। माध्य मतलब होता है मध्य का ज्ञात करना। तो पहले हमें जमाना है आरोही क्रम में 17, 18, 19, 20, 25, 27 और 29, और जो संख्या बीच में होती है वही कहलाती है मध्य का। मध्य का कहलाएगी आपके 20। आप चाहो तो ये सूत्र भी लगा सकते हो, n+1/2। 7 संख्या है ना, 7 + 1/2, 8/2 बराबर होता है नंबर 4 वाला पद। नंबर 4 पर कौन आ रहा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। 4 नंबर पे कौन आ रहा है, 20 आ रहा है। 20 हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है, 2 खिलाड़ी है, एक राम और श्याम एक मैच खेलते हैं। राम द्वारा जीतने की प्रायिकता ये है, तो बताना है श्याम की जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो राम जीते चाहे श्याम जीते, दोनों के जीतने की प्रायिकता कितने होती है, योग 1 होता है। अब राम के जीतने के चांस 4/5 है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करो। इसको उधर भेज दो, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता होगी 1 - 4/5। 5 आएगा आपके लसप, 5 × 5 -4 बराबर हो जाएगा आपके 1/5। फिर क्या आएगा, 1/5 आएगा। 2 घन है, दोनों घनों को अगर मैं आपस में मिलाता हूँ, घन को जब भी 2 घनों को आपस में मिलाने से केवल एक चीज़ होती है भैया, इसकी लंबाई बढ़ जाती है। देखो घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक जैसी होती है। घन की लंबाई, घन की चौड़ाई और ऊंचाई, अगर भुजा दिया हुआ है, भुजा का मतलब होता है घन की भुजा भी 2 है, चौड़ाई भी 2 है और ऊंचाई भी 2 ही है। लेकिन जब भी हम दोनों को आपस में मिलाएंगे ना, तो केवल लंबाई बढ़ेगी, ये चौड़ाई सेम रहेगी, ऊंचाई सेम रहेगी। ये क्वेश्चन भी है आपके, पहला ही क्वेश्चन है 12.1 का, लेकिन वहाँ पर पूछा है क्षेत्रफल और यहाँ पूछा है आयतन। तो अगर आप दोनों घनों को आपस में मिलाएंगे तो लंबाई बढ़कर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और हमें ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। सूत्र क्या ज्ञात करने का, लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई। लंबाई 4, चौड़ाई 2, ऊंचाई 2, तो ये आने वाला है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका उत्तर। अगला है, लगातार 10 विषम संख्या लेनी है। तो वो है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 बटा 10 संख्या है तो 10 का भाग दो। अगर आप सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 100। 100 में 10 का भाग देंगे तो हमारा समांतर माध्य कहलाएगा कितना, 10। 10 आएगा समांतर माध्य। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं और बोर्ड में कैसे लिखना है वो भी बता रहे हैं, ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, एक थैले में लाल गेंदें भी है, सफ़ेद गेंद भी है। तो लिखेंगे लाल गेंद। लाल गेंद कितनी है, 6।
और सफ़ेद गेंद कितनी है, तो वो हो जाएगी आपके 7। तो हमें लिखना है यहाँ पर कुल गेंदें कितनी हो गई है, कुल हो गई है 13। हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता, सूत्र लगा देना, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब कुल परिणाम तो दे रखा है 13 और हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता, और सफ़ेद कितनी है, 7 है। उत्तर आएगा आपके 7/13। सूत्र लगा देना। यदि एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दे रखा है, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है 2πr², और ये दिया हुआ है 50π, और हमें बतानी है गोले की त्रिज्या क्या होगी। ये होता है अर्धगोला और वक्र भाग का होता है 2πr², संपूर्ण भाग का होता है 3πr²। अब देखो पाई से पाई कट गया, गुणा है तो भाग में, r² का मान आएगा 50/2 बराबर हो जाएगा 25। स्क्वायर हट गया, इधर स्क्वायर रूट लग गया, और इसका मतलब होता है आपके 5 आएगा। इसका उत्तर 5 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी त्रिज्या। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये दे रखी है हमारे पास, संख्याएं दे रखी है 1 2 3 4 5 और ये 6। इन 6 संख्याओं का समांतर माध्य दिया हुआ x का मान ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात करना है तो सूत्र होता है भाई आपके राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब समांतर माध्य तो दिया हुआ है भाई आपके 6, योग करो 5 + 7 + 9 + 4 + 3 + x + 2 बटा कितना होता है भाई आपके, संख्याएं 6 संख्याएं तो 6 से गुण 6 लगा देंगे भाग। 7 × 5 = 12 और 9 = 21 और 4 = 25 और 3 25 और 3 = 28 और 2 होता है 30। 30 + x बराबर, तिरछा गुणा करेंगे तो होता है 36। इधर भेज देंगे, x का मान आएगा भी आपके 6, ये प्लस का है, इधर जाकर हो जाएगा भी आपके माइनस हो जाएगा। तो x का मान कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। यहाँ तक हो चुके हैं हमारे छोटे क्वेश्चन। अब हम लेते हैं लघुत्रात्मक क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के हैं। अब लेते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन। हमारे पास 3 संख्या हैं 12, 15 और 21। टुकड़े करते हैं, इसका मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इसका मतलब होता है 3 × 5 और इसका मतलब होता है 3 × 7। हमें मसप भी ज्ञात करना है, लसप भी ज्ञात करना है। तो मसप हो जाएगा भाई आपके, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 क्या आएगा मसप। लसप क्या हो जाएगा आपके, सभी संख्या आएगी, 2 2 बार आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 × 5 = 60, 60 7 हो गया भी आपके 420। ये आने वाला है आपके 420। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है और शून्यांक दे रखे हैं। इसमें हमें ये दोनों ज्ञात करना है। एक तो हमें ज्ञात करना है अल्फा + बीटा, जिसका मतलब होता है -b/a। b, ये b है -5, और a कितना है आपके 3 है। काटेंगे उत्तर क्या आएगा 5/3। ये हो गया पहला उत्तर। दूसरा है आपके अल्फा × बीटा, जिसका मतलब होता है c/a। c तो आपके 9 है और ये आपका 3 है, ये और ये लेना है 9 और 3। 9 में 3 का भाग 2 भाग जाएगा आपके 3 बार। ये है शून्यांकों का योगफल और ये है शून्यांकों का गुणनफल। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें बताना है हल संभव है तो हल निकालना है। हल संभव कैसे होता है, तो हमें इसके लिए ज्ञात करना पड़ता है a1/a2 3/6। हल संभव होता है किसमें, अद्वितीय हल में इस हल संभव है, बाकी वाले में आप कितने करो हल संभव होता ही नहीं। तो काटो तो 1/2 है। यहाँ लेंगे हम b1/b2, इसका मतलब होता है ये दोनों 5 और 1, तो ये आएगा 5/1। ये दोनों बराबर नहीं है, हमें लिखना है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। इसका मतलब ये क्या है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो हल करना पड़ेगा। हल करो, देखो हम क्या करते हैं, इस लाइन को 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा करेंगे तो कितना आने वाला, देखो 3 दूनी 6x, 5 दूनी 10y बराबर 14। गुणा करना 2 से, नीचे नहीं करना, ऐसे लिखो नीचे सेम। 1y बराबर -4।
अब साइन चेंज करना पड़ेगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा आपको, माइनस का प्लस कर दो, प्लस का माइनस, ये कट गया, 10 में से 1 गया, 9y बराबर 18। इसमें इसका भाग जाता है 2 बार, तो y का मान आएगा भाई आपके 2। अब y का मान हम क्या करते हैं, यहाँ रख देते हैं और x का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। तो 6x प्लस y का मान कितना आया, 2 बराबर -4। इसको इधर भेज दो, ये वाला माइनस में हो जाएगा। 6x देखो ये प्लस का उधर गया माइनस में, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो हो गया -6 गुणा है तो भाग में, x का मान आएगा -6/6, भाग गया आपके 1 बार और 1 आएगा आपके माइनस का आएगा। आराम से पॉज करके देख लेना, कहीं डाउट है तो बता देना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास समांतर श्रेणी दे रखी है, ये इसका पहला पद है, a का मान दे रखा है 7, सब में 6 का अंतर है, तो d का मान हो जाएगा 13 - 7 बराबर 6। कुल ये ना अंतिम पद है, अंतिम पद मतलब an ये दिया हुआ है 205, और हमें पदों की संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है, n का मान ज्ञात करना है। सूत्र क्या ज्ञात करने का, an बराबर a प्लस n-1 ब्रैकेट d। an अंतिम पद है 205, प्रथम पद आपके दे रखा है 7, n की संख्या ज्ञात करनी है और d का मान दे रखा है हमें 6। ये प्लस का है, इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, और ये गुणा में है तो भेज दो, इधर भाग में जाएगा n-1। ये घटाएंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको घटाने पर आता है 198, भाग में 6 बराबर n-1। इधर भाग देंगे तो भाग जाएगा 33 बार, ये 1 इधर भेज दो, हो जाएगा आपके प्लस में, और n का मान आने वाला है भाई आपके 34। ये आएगा आपके n का मान। अगर आपको यहाँ तक हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दे रखा है 8, और ये भी मैंने सब मेरे मॉडल पेपर में था। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि DE समांतर BC है, ये रेखा और ये रेखा समांतर है। जब DE रेखा समांतर BC है, ऐसा सवाल में दिया हुआ है, जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इधर होगा, मतलब AD/DB बराबर होगा AE/EC। ऐसा क्यों होता है, प्रमेय नंबर 6.1 के कारण होता है। तो AD तो दे रखा है आपका x + 2, और ये दे रखा आपके 6, ये है 4 और ये है 8, घटे जो काट दो, इसमें इसका भाग जाता है 1 बार 2 बार। अब देखो सिंपल सा ध्यान देना है आपको कि तिरछा गुणा करते हैं ना, तो 2 को गुणा करो x से, ये आएगा आपके 2x, 2 को गुणा करो 2 से, कितना आता है 4, तिरछा गुणा करें कितना आएगा आपके 6। इस 4 को उधर भेज कर घटा दो, तो 2x बराबर आएगा आपके 2, गुणा है तो भाग में, x का मान आएगा 2/2 बराबर होता है 1। x का मान कितना आएगा भाई आपके 1 आएगा। ये अनुपात वाला भी मैंने दिया बताया था कि अनुपात वाला पक्का 100% आएगा, और क्वेश्चन आया है। हमारे पास 2 बिंदु है 5 और 3, और एक बिंदु दिया हुआ है 3 - 2। इन दोनों को मिलाने पर x अक्ष मतलब होता है x0, इसको 2 भागों में बांटता है। हमें बताना है किस अनुपात में बांटता है, वो अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना अनुपात हमने कितना मान लिया है, हमने अनुपात मान लिया है k/1 मान लिया। अब देखो अनुपात k मान लिया, अब देखो यहाँ पर ये हमारा x1 y1 है, और ये हमारा x2 y2 है, और ये हमारा x और y है। अनुपात ज्ञात करने के लिए हमारे पास सारे मान होने चाहिए। देखो y के सारे मान हमारे पास है, y का मान 0 है, y का मान -2 है, प्लस का 3 है, y के सारे मान है तो हम y से ही ज्ञात करते हैं। तो y का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये सूत्र है, इससे ज्ञात करेंगे हम। अब y का मान कितना दिया हुआ है 0। अब अनुपात हमने क्या माना, k/1 है, तो ये आएगा k+1 और k+1। अब यहाँ पर है y2 y1 -2 और 3, -2 और 3, तिरछा गुणा करेंगे, ये है -2 के, ये है +3,
और गुणा करेंगे दिया आएगा 0। इस 3 को इधर भेज दो तो माइनस प्लस का है इधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा, गुणा है तो भाग में जाएगा, के का मान हो जाएगा -3 बटा -2, भाग में 1 मान लो। के सामने 3 है, ए के सामने 2 है, तो अनुपात आने वाला है 3:2। ये आएगा आपके 3:2 आ जाएगा। सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 4 cot 45। cot 45 का मतलब होता है 1 और 4 का 4। sec 60 का मान होता है 2 का स्क्वायर, और sin 60 का मान होता है आपके वर्गमूल का 3/2 का होल स्क्वायर। देखो 4 को गुणा करेंगे 1 से 4 ही आएगा, इधर भी 4 ही है, स्क्वायर गया तो रूट गया 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये और ये कट जाएगा और उत्तर आने वाला है आपके 3/4 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ये रहा सीढ़ी, ये रहा दीवार और ये रहा है आधार। अब ये बोला है कि 12 मीटर सीढ़ी है, 12 मीटर हो गई, दीवार का शिखर तक पहुंचते हैं, सीढ़ी दीवार के साथ कोण बना रही है 60 डिग्री, तो बताओ दीवार की ऊंचाई क्या होगी। देखो कोण यहाँ पर है तो ये है आधार और 90 डिग्री सामने होता है कर्ण, आधार कर्ण आता है कॉस में, कॉस 60 डिग्री बराबर हो गया है आपके आधार बटा कर्ण। कॉस 60 का मान होता है 1/2, आधार हमें ज्ञात करना है और कर्ण दे रखा है 12, तिरछा गुणा करो 2h बराबर होता है 12, गुणा है तो भाग में, h का मान आएगा 12/2 बराबर होता है 6 आएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। अगला हम लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने मेरे मॉडल पेपर में था ये क्वेश्चन, हमें सिद्ध करना है ये वाला। देखो वृत्त के बाहर कोई बिंदु हो, वहां से अगर हम स्पर्शरेखाएं खींचते हैं तो बराबर होती है, तो AP बराबर है AS के, AP किसके बराबर है AS के। ऐसे ही BP और BQ बराबर है, BP बराबर है BQ के। ऐसे ही ये दोनों भी बराबर है, लेकिन तो Q का नाम उधर है, हमें लिखना है CQ CR बराबर, तो लिखेंगे CQ CR बराबर है CQ के, और ये दोनों भी बराबर है, DR बराबर है DS के। ऐसा क्यों है, प्रमेय नंबर 6.2 जो इसके अंदर आया हुआ है, पेपर में भी आगे क्वेश्चन भी है प्रमेय नंबर 10.2 का, कि वृत्त के बाहर किस बिंदु से स्पर्शरेखाएं हमेशा बराबर होती है, इधर वाला इधर जोड़ेंगे, उधर वाला उधर जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपके AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर है AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। इधर वाला इधर जोड़ दो, S के साथ S, Q के साथ Q। अगर मैं इन दोनों को साथ में जोड़ता हूँ, ये दोनों को, तो क्या बनती है AB बनती है, और इन दोनों को साथ में जोड़ते हैं तो ये बनता है CR/DR बराबर होता है CD। AS DS को जोड़ेंगे तो क्या बनता है AD, और BQ CQ जोड़ेंगे क्या बनता है BC, और ये आ जाएगा हमारे पास इति सिद्धम। ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। ये सिद्ध करना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले ही बोला था ये क्वेश्चन पक्का आएगा और वही क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 2 नंबर का, उसके बाद शुरू होंगे 3 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। देखो क्या दिया हुआ है, चाप द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण 50 डिग्री है, तो कोण कितना आ गया अभी आपके 50 डिग्री। चाप की लंबाई दे रखी है, चाप की लंबाई का मतलब होता है πr/θ/180, वो दिया हुआ है आपके 5 पाई दिया हुआ है, तो बताना है कि त्रिज्या क्या होगी, तो पाई से पाई कट गया। अब त्रिज्या का त्रिज्या कोण का मान है 50/180 बराबर 5, 0 0 काट दो, ये इधर जाएगा उल्टा हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ R बराबर 5 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा मतलब 18 ऊपर जाएगा और 5 भाग में आएगा, 5 5 कट जाएगा,
और त्रिज्या आपके आने वाली है 18 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आएगी भी आपके 18 सेंटीमीटर। अगला है, यहाँ पर दो क्वेश्चन दे रखे हैं, या तो ये करना है या ये करना है, दोनों में से जो अच्छा लगे वो आपको एग्जाम में करना है। मैं यहाँ पर दोनों ही करके दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। देखो, हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा तो पहला पद आएगा, और 15 लिखूंगा तो 15वां पद, अंतिम पद आ जाएगा। अंतिम पद ज्ञात करना है। ये पहला पद, ये अंतिम पद, ये L है और ये A है। तो 3 + 2 × 1, 3 और 2 5। ये 3 प्लस, देखो यहाँ पर n, यहाँ पर n, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ 15 तो यहाँ भी कितना आएगा भाई आपके 15 आएगा। 5 दूना 30, 30 और 3 कितना होता है भाई आपके 33। अब हमें 15 पदों का योग याद करना है। योग याद करना है, सूत्र क्या ज्ञात करने का, n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। 15 पदों का योग याद करना है तो देखो n कितने हैं, 15/2, प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 33 है। यहाँ लिखेंगे 15/2, और 33 और 5 कितने होते हैं 38। इसमें इसका भाग जाएगा आपके 19 बार। गुणा कर लो, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 19 × 5 होता है 95, असल का 9, 19 और 9 होता है 28, ये आएगा 250। या तो ये कर लो, या एक क्वेश्चन और दे रखा है नीचे, समांतर श्रेणी के कुल पद कितने हैं 60, तो n का मान आ गया भाई आपके 60। प्रथम पद a दिया हुआ है 60, और अंतिम पद l के 2, an के 2 हो गया 125। हमें ज्ञात करना है 32वां पद ज्ञात करना है। सूत्र क्या है ज्ञात करने का, a + 31d, ये सूत्र है ज्ञात करने। अब देखो हम क्या करते हैं, पहले d ज्ञात कर लेते हैं। d कैसे ज्ञात करेंगे हम, देखो सिंपल सा है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, an = a + n-1 कोष्टक d। अंतिम पद 125, प्रथम पद 7, पदों की संख्या 60 - 1 और d, इधर भेज दो माइनस, गुणा, देखो यहाँ पर कितना हो गया 59n, घटाओ 118, गुणा है तो भाग में, बराबर d। जैसे आप भाग देते हो ना तो d का मान आता है 2। अब ये d का मान हम यहाँ रख देंगे। a का मान कितना आया, a का मान आया है, इधर दिया हुआ है 7, और d का मान कितना आया है 2। 7 + 62 बराबर होता है भाई आपके 69। ये आ जाएगा। अगला देखो, अगले क्वेश्चन में भी 2 दिए हुए हैं, दोनों में से कोई एक करना है आपको एग्जाम में। यहाँ मैं दोनों ही बताता हूँ हल कैसे करते हैं। देखो हमारे पास 2 बिंदु है, एक 4 0 और एक देर का आपके 0 और -8 दिया हुआ है। हमें इसको 4 भागों में बांटना है, 1 2 3 भाग 4 बांटना, टुकड़े 3 करेंगे, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बिंदु ज्ञात कर लेंगे P, उसके बाद लेंगे हम Q, उसके बाद हम लेंगे R। P क्या है, इन दोनों का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, आगे वाले में आगे वाला जोड़ो और पीछे वाले में पीछे वाला जोड़ो, बटा 2। इधर भी 2 है, इधर भी 2, अलग अलग है। तो P का मान होगा 4 का आधा 2, 8 का आधा -4। तो ये P बिंदु आ गया। देखो अब हम क्या करेंगे, A और P लेंगे और उसके बाद इसके बीच में क्या है आपके Q है। ये तो है 4 0 और ये है 2 और -4। फिर हम लेने वाले हैं ये दोनों बिंदु, मान लो ये A है और ये वाला B है। हमें यहाँ पर लेना है A नहीं लेना, P और B लेना, ये दोनों। P तो हमने आया यहाँ पर 2 और -4 और ये है आपके 0 और -8। इसका मध्य मूल्य है आपके R ज्ञात करना, ये और ये ज्ञात करना है।
सिंपल है। तो पहले हम क्यू ज्ञात करते हैं, आगे वाले में आगे वाला जोड़ना है फिर आधा करना है, ऐसे आगे वाले में आगे वाला जोड़ना है और आधा करना है। 4 और 2 6 का आधा 3, 4 का आधा 2। ऐसे हम यहाँ पर करेंगे, आर ज्ञात करते हैं, आगे वाले में आगे वाला जोड़ना है फिर आधा करना है, फिर पीछे वाले में पीछे वाला जोड़ना है और आधा करना है। 2 का आधा 1, 12 का आधा -6। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर एक और दे रखा है, एक वृत्त है, ये रहा भी वृत्त, वृत्त का व्यास और ये केंद्र, ये है B और ये है A। हमें A का x1 और y1 ज्ञात करना है और x2 y2 दिया हुआ है जो है आपके ये रहा 1 और 4, ये है 2 और 3 और ये हमें ज्ञात करना है, इसको बोलेंगे xy। देखो O क्या होता है, O केंद्र होता है, मध्य मूल्य होता है। अगर ये मध्य मूल्य है तो हमें A का मान ज्ञात करना है। मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये रहा सूत्र, ये सूत्र है x = x2 + x1/2 और y के लिए होता है y2 + y1/2। अब पहले हम ज्ञात करते हैं x के लिए। देखो x ये रहा, तो x बोलते हैं, ये डैश है, ये है, ये तो कितना है 2, x2 x1 1 और x1/2, फिर चौगुना कर लो, 1 + x1 = 4, इधर भेज दो, x1 का मान आएगा 4 में से 1 गया, कितना आ गया 3, तो मुझे A का बिंदु मिल गया 3। दूसरा यहाँ पर आएगा y वाला, देखो y का मतलब कितना है, ये रहा 3, y2 y1 ये और ये 4 और y1/2, फिर चौगुना कर देंगे तो 4 + y1 बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 3 किसका है, माइनस का है, ध्यान रखना। इधर भेज दो तो y1 का मान आएगा -6 - 4 बराबर हो जाएगा -10 और ये हमें यहाँ लिखना। जो अच्छा लगे वो कर सकते हो, ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने करवाए हुए अच्छे से, थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 16वां क्वेश्चन। 16 में भी 2 दिए हुए और ये 3 नंबर के ही हैं सबके सब, 4 नंबर का आगे आएगा। दोनों में से कोई एक करने को बोला है। यहाँ पर बोला है सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त के बारे में बताया हुआ है, ऐसे वृत्त बना लो और ये ऐसे खींच लो लाइनें। अब हमें ये O है, ये आपका A है, ये B है और ये C है। हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु संधिबद्ध होता है, मतलब ये वाला ऐसा लिखना है। यहाँ पर बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, बड़े वृत्त की जीवा है, छोटे के लिए स्पर्श रेखा है और संधिबाजी होती है। ये दोनों सिद्ध, हमें सिद्ध करना है कि AC और BC बराबर है, ये सिद्ध करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुजों को सर्वांग करना पड़ेगा। एक का नाम आएगा त्रिभुज AOC और एक का नाम आएगा त्रिभुज BOC। हमें क्या करना है, इन दोनों को सर्वांग करना है। पहला AO BO बराबर, AO बराबर है BO के कारण लिख देंगे त्रिज्या, OC बराबर है OC, ये है अभी कॉमन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ कहते हैं। तीसरा है 90 डिग्री कोण, मतलब हमें लिखना है कोण ACO बराबर है कोण BCO। प्रमेय नंबर 10.1 कौन सा नियम लगा, RHS लग गया। 90 डिग्री कर्ण और भुजा, RHS से कह सकते हैं कि त्रिभुज AOC सर्वांग सम है त्रिभुज BOC के। इसके नीचे लिख देना ये लाइन CPCT, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ऐसा आप लिख सकते हो। सेम ऐसे इधर लिखना है, बस चित्र अलग अलग है। हमें सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। ये वृत्त है और ये बिंदु है, बाहर से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। हमें सिद्ध करना है कि ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर सिद्ध करना है। क्या करेंगे, इसको मिलाओ इधर, इसको मिलाओ इधर, ये मिला लो। हमें 2 त्रिभुज लेने हैं POA
और दूसरा है आपके POB। तीन चीज़ें बराबर करनी है। क्या करेंगे हम, AO BO बराबर है, AO BO बराबर है क्योंकि दोनों ही क्या है, त्रिज्या। ये भुजा कॉमन आ रही है, PO बराबर क्या है, PO, ये कॉमन आ रही है जिसको हम कहते हैं उभयनिष्ठ कहते हैं। तीसरा है ये वाला कोण 90 डिग्री वाला कोण, A किसके बराबर है, कोण B के, और कारण हम क्या लिखने वाले हैं, 90 डिग्री, इसको हम कहते हैं प्रमेय नंबर 10.1। यहाँ लिख देना 90 डिग्री। फिर बताओ कौन सा नियम लग गया भाई, आपके RHS नियम लग गया। RHS से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज POA सर्वांग सम होगा त्रिभुज POB के। सर्वांग सम मतलब संगत भाग बराबर होंगे, पहला तीसरा मतलब PA और PB बराबर होगा। कारण क्या हो जाएगा भाई, आपके CPCT, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हमें यहाँ पर समांतर माध्य दिया हुआ है, समांतर माध्य ज्ञात करना है इसके अंदर। तो ये है XI, ये है FI, तो हमें लेना है FI XI लेना है, गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने के बाद हमें जोड़ भी करनी पड़ेगी। 5 × 5 25, 8 छंग 48, 7 नम 63, 12 8 96, 9 छंगे 54, 10 छक्के 60, 11 छक्के 44, 44। अब हमें इनको सबको जोड़ना पड़ेगा। मैं कैलकुलेटर से जोड़ देता हूँ। जोड़ कितनी है भाई, 25 + 48 + 63 + 92 + 54 + 60 + 44, ये होता है भाई आपके 390। 8 5 13 और 9 22 12 34 34 और 16 50। हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य ज्ञात करना है। सूत्र क्या ज्ञात करने का, सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI, मतलब 390 में भाग देना है 50 का, 0 हट गया, भाग 2 7.8 आए। अगला लेते हैं हम, समांतर माध्य पहले से ही दिया हुआ है और हमें P का मान ज्ञात करना, तो इसी की तरह करना पड़ेगा आपको सेम। यहाँ पर ये XI ये FI, यहाँ करेंगे हम FI XI, सेम ऐसे ही करना पड़ेगा। इधर भी गुणा भाग करो, 2 एकम 2, 5 × 5 25, ये आएगा 4P, ये आएगा 63 और ये हो जाएगा आपके 30। अब हमें जोड़ना है, तो 2 + 25 + 63 + 90, ये हो गया आपके 180। और ये जोड़ेंगे 5 और 1 6 4 10 10 20, और इधर 4P भी है साथ में, 4P भी साथ में। समांतर माध्य ऐसे ज्ञात करना, ऐसे सेम करना। सूत्र क्या ज्ञात करने का, सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। समांतर माध्य सवाल में पहले से ही दिया हुआ कितना है, 7, और ये है आपके 180 + 4P, और FI की जोड़ आई कितनी है आपके 20, अच्छा गुणा कर देंगे, तो ये है 180 + 4P, अच्छा गुणा कर लेंगे, कितना हुआ, 180 जोड़ हुआ, जोड़ गलत किया गया, 90 ने 2 बार जोड़ दिया। 1 मिनट, 2 + 25 + 63 + 30 जोड़ना था, 120 120, यहाँ पर भी 120, ये गुणा करने पर ज़्यादा आना चाहिए, उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, तो 4P बराबर हो जाएगा 20, गुणा है तो भाग में गुणा कर लेना। तो P का मान कितना आएगा भाई आपके 5, P का मान कितना आएगा 5, ताकि 5 × 20 हो जाए, 20 × 140 हो जाए। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगला जो है ना आपके पार्ट, लास्ट पार्ट शुरू हो चुका है, जिसमें 3 क्वेश्चन है और तीनों में आपके और दिया हुआ ये करो ऐसा लिखा हुआ है। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन।
अब दोनों में से कोई एक करना है आपको एग्जाम में। दोनों के दोनों क्वेश्चन कितने नंबर के हैं आपके? 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। कोई भी करेंगे 4 नंबर आपको मिलेंगे। देखो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा है, तो माना पहली संख्या, इसमें छोटी बड़ी भी लिखा हुआ था, यहाँ लिखेंगे माना बड़ी संख्या। बड़ी संख्या हमने मान ली है x और छोटी संख्या हमने मान ली है y। सिचुएशन नंबर पहली है, ये लिख देना। क्या लिखा हुआ है? दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, ये लाइन यहाँ लिख देना। दोनों संख्याओं का वर्ग, x का भी वर्ग और y का भी वर्ग, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, अंतर मतलब घटाओ तो आता है 180। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब सेकंड में आते हैं, छोटी संख्या का वर्ग। छोटी का वर्ग कितना है? बड़ी का 8 गुना है, तो ये लाइन भी यहाँ लिख देना, बड़ी का 8 गुना, बड़ी का 8 गुना छोटी का वर्ग। अब इन दोनों को मिलाएंगे हम, यहाँ लिख देना समीकरण नंबर 1 व 2 से। देखो, वाई स्क्वायर मतलब ये होता है, ये वाई स्क्वायर का मतलब है, तो इसको हटाओ और ये लिख दो, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इसको अंदर भेज दो, ये हो जाएगा माइनस का 180 बराबर 0। अब क्या करना है, ये आपको सिंपल सा है, टुकड़े करने हैं, गुणा कर तो 180 घटाओ तो 8, वो है 18 और 10, ये है 180 बराबर 0, ये एक्स स्क्वायर। माइनस का मतलब अलग अलग चिन्ह, यहाँ माइनस मतलब बड़ा माइनस का, छोटा प्लस का। x कॉमन तो x माइनस 18, 10 कॉमन तो x माइनस 18, x माइनस 18 कॉमन आ गया, इतने बचा आपके x प्लस 10। 2 भाग कर देते हैं, माइनस का हो जाएगा प्लस में और प्लस का हो जाएगा आपके माइनस में। माइनस में नहीं लेना है हमें, प्लस वाला उत्तर लेना है, ये वाला। अब ये वाला मान हम यहाँ रखकर y भी ज्ञात कर लेते हैं। y कैसे ज्ञात होगा? वाई स्क्वायर बराबर होता है 8x, 8 गुणा करो x से, 44, स्क्वायर हट गया, वर्गमूल लग गया, और इसका होता है अभी आपके 12, उत्तर आएगा 18, 12। अब ये वाला है, या तो ये कर लो या फिर ये कर लो। दो लगातार संख्या है, क्रमांगत है, तो माना पहली संख्या हमने x मान ली, तो दूसरी हो जाएगी भी आपके x प्लस 1। इसने बोला है इनके वर्गों का योग इतना है, दोनों के वर्गों का योग कितना है? 365। दोनों के वर्गों का योग 365 है, तो ये हो गया भाई आपके एक्स स्क्वायर, और ये आएगा आपके ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस सेकंड का होल स्क्वायर। इसको अंदर भेज दो, तो ये हो गया 1 और 1 2x स्क्वायर, और ये हो गया आपके 2x, ये इसको लिख रहा हूँ, और ये हो गया आपके माइनस का, घटाओगे दोनों को आपस में, ये आने वाला है माइनस का 364 बराबर 0। इन सब में आपके 2 का भाग जा रहा है, सब में किसका भाग जा रहा है? अभी आपके 2 का भाग जा रहा है, तो ये आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 बराबर 0। टुकड़े करने इसी तरह से, गुणा करो तो 182 और घटाओ तो 1 आता है, तो वो है 14 और 13। यहाँ आएगा आपके एक्स स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 14, सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 14 एक्स प्लस 13 है, 2 भाग कर दो, प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में, तो क्या आएगा 13, ये 13 आएगा, और बाद में 13 जोड़ देंगे, 13 में 1 जोड़ दो कितना आएगा? 14, 13 14 उत्तर आएगा लास्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन आया था 19वां, सिद्ध करो। ये करो या ये करो, मैं दोनों ही करवा रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो आप करते रहना। हम क्या करते हैं यहाँ पर प्लस अप लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये वाला 1 प्लस साइन थीटा भी आएगा और 1 माइनस साइन थीटा भी आएगा।
देखो जब भी दोनों आते हैं ना तो क्रॉस गुणा कर दिया करो। इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा, इसको इससे गुणा करो 1 प्लस साइन थीटा। कटे तो कट गया, देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट गया। एक और ये कितना हो गया 2, और यहाँ पर a प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का 2। एक में साइन घटाओ क्या आएगा भाई आपके कॉस स्क्वायर आएगा, 2 का 2। कॉस को उल्टा करने पर क्या बनता है सेक बनता है, और ये आ गया उत्तर। और इजी था, 2-3 लाइन का क्वेश्चन था। अगर ये भारी लग रहा है तो ये वाला कर लो। देखो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, कॉस कॉमन आ रहा है। इधर क्या बच गया आपके, इधर कॉस कट गया, क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा बच गया। ये कॉस एक बार या 3 बार है तो एक बार कट गया और 2 बार बच गया। हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। आगे लिखा हुआ प्लस, टेन का मतलब क्या होता है, टेन का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे क्या लिखा हुआ है साइन। अब ये तो आपका कॉस थीटा है, इसको हल करने पर हमें क्या मिलता है 1 मिलता है। साइन इंटू साइन होता है आपके साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। कॉस क्या आएगा भी आपके प्लस, इनका गुणा यहाँ है, तुच्छा गुणा करेंगे तो इसको इससे गुणा करो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा आपके साइन स्क्वायर थीटा। साइन और कॉस का जोड़ कितना होता है 1 होता है। भाग में क्या दे रखा है कॉस थीटा, बताया था ना कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा क्या आएगा सेक थीटा। दोनों में से जो अच्छा लगे वो वहाँ पर एग्जाम में कर लेना। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है, दोनों में से जो अच्छा लगे करना है, या तो समांतर माते करो या तो मध्य का करो या बहुलक करो। अगर मध्य का ज्ञात करनी है तो पहले हमें लेना पड़ेगा CF, CF लेना जरूरी है, मध्य का ज्ञात करनी है तो करो। 22 का 22, 22 18, 40 और 20, 60 और 12, 72 और 15, 87 और 13, 100। अब मुझे लेना है n/2 जो होता है आपके, थोड़ा पेज लेते हैं यहाँ पर बाहर नीचे, n कितना है भैया आपके 100/2, 50वां पद, और वो कहाँ पर आता है इसके बीच में। और देखो ये भी सेंटर वैल्यू है, तो यहाँ पर भी सेंटर वैल्यू आएगा दोनों का 27, और ना इनका सेंटर वैल्यू उतर आएगा 32, क्योंकि ये सेंटर में जा रहा है इनको बिल्कुल इसीलिए। और देखो ये यहाँ आता है तो ग्रुप हमारा ये होगा। और हमें मध्य का ज्ञात करने, सूत्र क्या ज्ञात करने का, L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L1 कहते हैं 27 को, n/2, अब n/2 कितना है अभी आपके, हमने अभी ज्ञात किया 50, CF है जस्ट ऊपर वाला 40, F इसी का F बारंबारता का ही 20, सब में कितना अंतर है 10-10 का अंतर है, 0-0 काट दो, 27 प्लस यहाँ घटाओ 10/2, 10 का 28, 10 का आधा कर देंगे कितना होता है 5, दोनों को जोड़ लो कितना होता है 32। अगला दिया हुआ है आपके निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करना, सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है बड़ा, ये नंबर है, ये कहलाएगा F0, ये कहलाएगा F1, ये कहलाएगा F2। हमें बहुलक ज्ञात करना है, सूत्र क्या है L1 प्लस, ये हमारा ग्रुप है, L1 प्लस F1 माइनस F0/2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L1 दे रखा है अभी आपके 20, F1 F0 आपके दे रखा है 17 माइनस 16, 2 इंटू 17 माइनस 16 माइनस ये 12, सब में कितना अंतर है, सब में 9 का अंतर है, 9 आएगा, ये ध्यान रखना है अंतर 9 का ही है। 20 प्लस 17 में 16 गया, कितना बच गया आपके 1। देखो यहाँ पर 1 का अंतर है और यहाँ पर 5 का अंतर है, 5 और 1 कितना हो गया 6, या फिर ये कर लो 17 का डबल 34, 34 में 28 गया 6 बच गया।
20 + 9/6, 20 प्लस, इन दोनों को आपस में भाग देंगे तो उत्तर आता है 1.5। दोनों को आपस में जोड़ लो, ये आएगा 21.5। अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने ये पूरा पेपर समझाते हुए आपको 1 घंटे में सॉल्व कर दिया, जबकि आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं 3.5 घंटे, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं कर पाते हो। तो थोड़ा आपको स्पीड पर ध्यान देना है, अधिक से अधिक ज़्यादा क्वेश्चन मिलाने हैं, ताकि आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आप पेपर को जल्दी सॉल्व कर पाओगे। मैंने पेपर 1 घंटे और 5 मिनट में सॉल्व कर दिया है। कुछ टाइम ज़्यादा लग रहा है तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए लग रहा है, वरना 1 घंटे का पेपर है, वो भी समझा रहा हूँ इसीलिए। नहीं समझाता तो मैं और जल्दी कर लेता। तो आपको स्पीड बढ़ाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो पेपर जल्दी कर पाओगे, नहीं तो पीछे रह जाओगे।